क्योंकि आप किसी के चीटिंग को रोक नहीं सकते हो। वो हाँ बाहर जाके बात करेगा तो क्या आप हर जगह क्या डिटेक्टिव लगा के मैम, फिरोगे या उसके पीछे-पीछे भागोगे? और सीआईए रही आप बात नहीं रन कर रहे हो, आप सही कह रहे हो। मैं यही कह रही हूँ कि ये पूरा स्टैंड सिर्फ मनीषा का होगा। ये पॉसिबल है, हम किसी के मन को काबू नहीं कर सकते। अगर उसने गलत जाने का फैसला कर लिया है, या तो आप इतनी स्ट्रांग हो कि आप अपने हस्बैंड को वापस ले आओ, जैसे मीशू जी ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को वापस ले आई। हाँ, और अगर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो भी देखो, आपका डिसीजन है, आप ही करोगी, आपकी लाइफ है। कुछ भी करो तो समझ के करो, जो भी करो। अगर आपको लगता है कि मैं उसे बहुत, भाई मेरे को तो वो सेंटेंस याद आता है जब सृष्टि जी कहते हैं वो ब्रश लेके खड़ी होती थी, जब ये सुबह उठता था ब्रश उसको लेके। इतनी अच्छी एग्ज़ैक्ट बीवी तुम्हें आज के टाइम में मिली और तुम उसकी ये बेकदरी करके क्या साबित करना चाह रहे हो कि प्यार ना करा जाए? बीवियां हस्बैंड के साथ बराबरी ना समझे, प्यार अंधा ना करे? तुम क्या दिखाना चाह रहे हो यार? और करना क्या दूसरा कि चाहते हो? और दूसरा जो आप बोल रहे हो कि स्टेप बैक करने के लिए तीसरे को बोला बोला जाए, तो तीसरे का उस घर में हम तीसरे को कैसे लेके आएँगे? वो तो उसका अपना कॉल है, अगर वो बात करना चाहेंगे, तो हाँ नोबडी ऑन अर्थ कैन स्टॉप देम। कहीं पे लॉ है ही नहीं कि आप किसी को बात करने मैम, से रोक दो। मैम कह रही थी कि जो इतने आईटी सारे ज्वाइन ऐप्स हैं, इतने सारे ऐप्स हैं मैम आज की डेट में कि आप ना, और ऊपर से प्राइवेसी इशू इतना है, आप ट्रैक नहीं कर सकते अंटिल अनलेस यू आर ए प्रोफेशनल हैकर। आई एम फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, मैं बता रही हूँ, इट मैं इज़ खुद हाँ, कह रही हूँ, एग्ज़ैक्टली। है ना? तो ये कहना कि आप उन्हें देखो वो क्या कर रहे हैं, नहीं। अगर आज मैं ये आपको ये बस भी बता रही हूँ कि ये जो अभी जो थोड़ा-सा अभी कुछ समय पहले भी बहस हो रही थी कि वो थोड़ा उसका एग्रेशन कम हुआ है, एग्रेशन कुछ कम नहीं हुआ है। उसे ये समझ में आता है कि मेरी बीवी को बहुत कुछ पता नहीं है। वो ऐसा ना हो कि गलती से कोई ऐसी चीज़ डाल दे, कम्युनिटी डाल दे, कुछ भी डाल दे कि या जी हेलो एवरीवन। मैं जो ये हेलो मैम मेरी मैम। आई थी ज्वाइन की थी, कह रही थी कि तीसरे पर्सन को हट जाना चाहिए। एक्चुअली मैं बॉयकॉट तो तीनों को करना चाहिए, बिकॉज मनीषा के बाद जो लप्पू है वो भी ऑन करेगा, राइट? और जो कह रही थी मैम उसके पहले कि ही इज इन मेंटल डिप्रेशन और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली। सबको पागल, रूप ही हैज रानी दैट जी, मैंने आपको नीचे कैपेबिलिटी, लिंक दिया है। एक ही हैज मिनट, दैट मैम। कैपेबिलिटी। रूप रानी जी, मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप प्लीज उसे क्लिक करिए और आप बैक स्टेज तक तो पहुंचिए। आप आ ही नहीं पा रहे हो, मैंने नीचे लिंक दिया है। गाइस प्लीज कोई और इसे क्लिक मत करो, उनको शायद अपनी कोई बात रखनी है, उनको 1 मिनट के लिए ऊपर आने दीजिए। ये लिंक दिया है मैंने रूप रानी जी, आप इसे क्लिक कीजिए और ऊपर आइए। जी गाइस मैं तभी ऐड कर पाऊंगी जब वो ऊपर आएंगी, वो बैक स्टेज तक ही नहीं आ पा रहे हैं। मैम शायद उन्हें आता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। लिंक पे आप क्लिक करिए, अब आ गई है वो स्टेज पे, तो मैं किसी एक को भी नीचे डाउन करूंगी। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी रूप रानी जी, कैसे हो आप? मैं बस बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? हम भी सब ठीक है। हाँ अभी जी। थैंक आपकी यू लाइव मैम, में वेलकम। थैंक यू सो मच आप सभी को ऐड किया आप लोगों ने। मुझे अपनी बात रखनी थी क्योंकि सचिन भाई जब से मेरे घर पे आए तब से मैं बहुत सारे लोग लाइव में सुन चुकी हूँ। तो अभी जैसे आपकी लाइव में ना कुछ देर पहले मेरी बातें हो रही थी सचिन भाई को लेकर मुझे, हम्म ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये सब बातें हो रही कि ये है वो है चक्कर है, तो भाई मुझे आप लोग बताओ, अगर एक औरत खराब है तो यहाँ पे क्या सब औरतें खराब हो जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं ना है। तो फिर यहाँ पे जो अभी सब कुछ लोग बातें कर रहे थे कि रूपरानी का चक्कर चल रहा है, अरे भाई चक्कर का मतलब कोई कितने लोगों से चक्कर चलता है भाई? कोई एक लोगों का चक्कर चलाएगा, दो लोगों को चलाएगा। मैं उनकी बहन लगती हूँ, ठीक है, मानती हूँ भाई बहन का रिश्ता खराब है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे घर आए, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या आप उसको निकाल दोगे? मैम ये कहाँ से एंट्री, मतलब आई थिंक आई ये मिस्ड स्टोरी समथिंग। हाँ। या इवन आई एम आल्सो थिंकिंग नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट यू आई गेस। मैम एग्ज़ैक्टली। आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं ऐसा तो मैंने मैं नहीं नहीं मैंने बोल नहीं, भी आपने नहीं। भी नहीं पैनिक की कहा। कोई बात नहीं हुआ। मैं एक्चुअली मैं इनका सीन बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले सचिन इनके घर पे विजिट करने गए थे, कुछ दिन पहले। 2-3 दिन वो वहां रुक के आए हैं, और जितनी भी आपने ऑकवर्ड सी रील्स देखी है ना, वो शायद इन्हीं के घर की शूट है। तो उसके बाद कुछ लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं या इनको नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जहाँ पे लोग इनका और उनका नाम जोड़ रहे हैं, तो शायद इस चीज से ये परेशान होकर आई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जस्ट मैं ओके, आपकी ये लाइव टॉपिक तो में पता ही नहीं है लोगों को। नहीं मैम, हाँ मैं भी नहीं, नहीं मुझे जानती। एक्चुअली नहीं पता था, अभी नहीं नहीं मैंने कमेंट मुझे में भी नहीं देखा। पता था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। आपकी लाइव से गया था, तो फिर मुझे लगा अरे यार मुझे तो ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, यानी कि एक जैसे आम सड़ा रहेगा तो यानी कि सबके सब आम सड़े हुए हैं। और नहीं मैं दीदी सबसे बिल्कुल पहले मैं नहीं। बता दूं, नहीं मैं नहीं एक मैम, फौजी वाइफ हूँ। ऑल रिस्पेक्ट, नहीं मैम और ऐसा कुछ सबसे भी पहले नहीं बता दूं, मैं एक है। फौजी वाइफ हूँ, एक्चुअली ठीक है? तो मुझे अच्छे से पता है क्या होता है, या मतलब यहाँ हद है यार, एक औरत खराब है यानी कि सबको उसी में घसीट देना है यार। मतलब कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ नहीं रहा नहीं है। मैम, ये गलत मानसिकता है, आपको पूरी रिस्पेक्ट है मैम, डबल रिस्पेक्ट है, इनफैक्ट आप दीदी मुझे वॉरियर एक की बात वाइफ बोलो, है। रानी दीदी एक बात बोलो। हम्म। आप ये इन सारी बातों को, नेगेटिव बातों को बिल्कुल मत लीजिए। आपके लिए सब, हम सब की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट है, आप एक फौजी वाइफ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक गलत है तो सब गलत हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सामने पता वाला है गलत जिन था तब सचिन सचिन गलत हुए। सुनिए पहले, सामने वाला गलत था तब सचिन गलत हुए। हम भी एक औरत है, कोई हमारी तरफ अगर गलत नजर से देखे भी ना, तो उसका क्या हाल करेंगे आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम बढ़ावा देंगे तभी कोई मर्द हमारी तरफ आ बिल्कुल। जाएगा, हम जब तक अपनी सुनो हद आप को लोग बताओ, भूलेंगे ये नहीं। बताओ, सुनो सुनो, मानो सचिन भाई ठीक है, जब तक मेरे घर पे आते, एक बात बताओ मुझे आप लोग, जब तक औरत इशारा नहीं देती है ना, तब तक कोई किसी भी ना जेंट्स को हिम्मत नहीं बिल्कुल होती कभी बिल्कुल। कोई छू सके। नहीं मैम, मैं ठीक सॉरी, है? इसमें इंटरप्ट अगर करना बिल्कुल चाहूंगी, आई बिल्कुल। एम रियली हाँ, सॉरी, आई अगर एम सॉरी, मैं अगर आप दोनों से इत्तेफाक नहीं रखती। औरत देखिए, हम ऐसी मानसिकता में रह रहे हैं, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ सबके नजरिए हैं, हम ये नहीं कह सकते नेहा जी गलत है, मैं ये बोल्डली कहना चाहूंगी, बट ये कहना कि औरत अग्री नहीं देगी मैम। भाई। आदमी, आप मेन की साइकोलॉजी पढ़िए, उनका साइंस फिजियोलॉजी पढ़िए, भाई ये टोटली अपोजिट है, मेन दूसरे तरीके से सोचते हैं।
आप सिर्फ एक सिंपल स्माइल देंगे, कोई आपके घर पे आया, बंदा फौरन कमेंट मारता है अगर गलत होता है तो। नहीं, ये बात गलत। आप कह रहे हैं कि औरत नहीं, मैं पहले भी किसी भी औरत की डिग्निटी पे ये नहीं लूंगी अनटिल अनलेस वो खुद गलत ना हो। यहाँ पे नेहा जी गलत है तो उनकी डिग्निटी पे आप बोलिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं दुनिया नहीं, मैं एक लड़की हूँ, मैं अगर दूसरी लड़की के बारे में गलत कहूंगी तो हर आदमी को राइट मिल जाएगा। नो वेज, मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, ये जरूर उनकी गलती थी, अगर सचिन जी पहले गलत थे उनको फर्स्ट स्टेप पे स्टॉप करना चाहिए था। लुक मैन, डोंट कम एट माई प्लेस, आप मेरे घर मत आना, बदतमीज हो। अगर वो नेहा ने नहीं किया, वो नेहा की गलती है, लेकिन मैं किसी को दूंगी भाई। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला जेस्चर में गंदगी कर रहा है, मैं तो उसे नॉर्मल ले रही हूँ, मैं शेक हैंड कर रही हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके, सामने वाला बोल रहा है यार लड़की होके मेरे से हाथ मिला रही थी, देन क्या वो मेरी गलती है? नहीं, वो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो शेक हैंड किया। एक मिनट मैम, इसमें फिर मेरी क्या गलती है ये बताइए मुझे? वो मेरे नहीं मैम, हमने तो आपको बोला मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद डबल रिस्पेक्ट, मैंने आपके लिए ये वर्ड यूज किया। नहीं मैम, ये वर्ड मत यूज कीजिए मैम, आई एम रियली सॉरी। अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई गेस्ट आता है, वो गेस्ट मेरे घर के ही लोग हैं, तो मैं क्या घर को उनको से निकाल दूं कि नहीं अभी तुम मैम गलत हो, यहाँ देखिए, अभी मेरे घर में आप मत आओ? यही चीज मैं भी आपसे कह रही थी कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ मेंटालिटी है इंडिया में। हम निगेटिविटी को अगर जितना शेड ऑफ करेंगे उतना अच्छा होता है। आपने देखा आपके लिए गलत बोला जा रहा है, आपकी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज में जो था आप वो कदम उठाती और सोशली बोलती कि ये मेरा भाई है, आप हर किसी को उसी सेम तराजू में ना तौलिए। लेकिन यहाँ पे आके नहीं मैम, देखिए नहीं मैम, आई एम सॉरी रानी जी, बट मैंने आपका कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा और एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रहती कि औरत नहीं। मेरा ब्लॉग नहीं देखा है, मैंने आज बोला हुआ है और कुछ लोग बोले सचिन भाई को मैंने समझाया नहीं, शायद मैंने ब्लॉग में ना, एक तो सबसे पहले मैं ना एक फौजी वाइफ हूं तो मुझे वो आदत नहीं रहता है ना, आप कैमरा एनी टाइम ऑन नहीं मैम, हमने देखिए यहाँ पे जितने लोग थे सबने कहा आपको डबल रिस्पेक्ट है, व्हाट आई फील सबने कहा, तो यहाँ पे वो बात कहना मैम, मेरे को आपकी इस बात से एतराज है कि औरत छूट देती है, प्लीज टेक दिस वर्ड्स बैक, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑटमोस्ट मेरी माँ है, बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है, मुझे जब तक देखो, जब तक मैं इशारा नहीं किसी सामने बंदी को करूंगी ना, तब तक किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे मैम आप ये बोलिए कि वो गलत काम में सहभागी थी, लेकिन इशारा आप गलत कह रही हैं, ये गलत वर्ड है कि उन्होंने छूट दी। देखो आप सबकी अपनी सोचने की नजरिया होती है। एक मिनट लेट मी टॉक। रानी जी, इन लोगों को कहने का मतलब ये है, आपने यहाँ पे एक लाइन यूज करी कि जब तक कोई लड़की एक गलत साइन नहीं देती है तब तक कोई भी लड़का बात नहीं करता, बट देयर आर एम्पल ऑफ एग्जांपल्स अराउंड अस जहाँ पे लड़कियां कोई इशारा नहीं भी देती हैं, फिर मैंने अपना एग्जांपल दिया। एक मिनट वो चीज मैं समझती हूँ, उस स्टेटमेंट को वो लोग काउंटर कर रहे हैं कि आपने जो ये स्टेटमेंट बोली, ओके मैं समझती हूँ, बट मुझे अपनी बात यहाँ पर रखा जाए कि मुझे इस सब के मामले में ना घसीटा जाए। और रहा बात सचिन भाई मेरा रिश्ता, तो मेरी कोई फौजी वाइफ हूँ, मेरी भी 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, शायद मेरे हस्बैंड मुझसे इतने प्यार करते हैं और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, हम लोग ना 2-3 साल दूर रहते एक दूसरे से, बट कभी हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं तो जब से कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग में करना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं शौक के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ, अपने अच्छे मोमेंट कैप्चर करने के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरा कोई ये शौक नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। देखिए एक सेकंड, अभी तक आपको किसी ने जज नहीं किया था, शायद आज तक कभी आपका किसी ने नाम भी नहीं लिया होगा इस पूरी 2-2.5 महीने की कंट्रोवर्सी के दौरान, बट यहाँ पे ऑकवर्ड चीज क्या हुई कि उनका इस सारी सिचुएशन में आपके पास आपके पास आके वो ऑकवर्ड सी रील शूट करना, समझ रहे हो? हाँ, उसकी वजह से लोग आपको जज कर रहे हैं, बट आप पेशेंटली इस चीज को हैंडल करो, डील करो, आप ऐसे हाँ थोड़ा सा होता है, ज्योति जी का कोई चीज देखती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में पब्लिक को थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक चीज मैं और अपनी बात रखनी चाहूंगी, सब लोग बोले सचिन भाई को तुमने समझाया नहीं। अरे ये बताओ पहले मुझे आप लोग, मैं हमेशा मनीषा को ना, मैं अपनी बहन से बढ़ के मानती हूँ उसको, अपनी बहन। आप लोग नहीं जानते मनीषा मेरी बहन का रिश्ता क्या है, आप वही वाली रानी हो जो मनीषा की बेस्ट फ्रेंड है, आप वही हो ना? जी, लेकिन मैं मनीषा को इतना मानती हूँ ना कि मतलब मैं सचिन भाई को ना, हम दोनों लोग, मेरे फौजी साहब और मैं दोनों लोग ना, हम ना मतलब सुबह के ना बहुत सचिन भाई को समझाया था और कहीं ना कहीं सचिन भाई समझ भी गए। अब हमको नहीं पता है कि वो तुरंत समझते हैं, तुरंत से पता नहीं उनको क्या मतलब माइंड में होता है, हमको ये चीज नहीं पता, लेकिन यहाँ तक बात ठीक थी, हम दोनों ने बात को समझाया था, कहीं ना कहीं बात को नॉर्मल भी हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन इस चीजों में मुझे ना, मैं उनकी एक बहन हूँ और मैं शायद हमेशा बहन की तरह जाऊंगी, लेकिन लोग ना इतने गंदे मतलब किसी को भी ऐसे घसीट देना किसी के साथ में, यार हद हो गया है। अरे किसी का फैमिली तो देखो यार, वो एक मतलब फैमिली वाली है, उसके भी हस्बैंड क्या कहेंगे, उसके बच्चे क्या कहेंगे, मतलब कुछ भी। मैं 3 दिन से पता है मैं ब्लॉगिंग डालना बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं कि मैं इस चीजों में आऊं, नहीं तो मैं रिप्लाई दे सकती थी, बट मैंने आज बोला है कि ये चीज आप लोग गलत बोल रहे हो कि एक औरत को किसी ने ऐसे कुछ भी नाम रख दोगे। आपकी लाइव में मेरे बारे में बातें हो रही थी, रूपरानी भी ये है वो है, बट मेरे बारे में ऐसा ना बोला जाए। नो आई डिड नॉट हियर दैट, आई डिड नॉट। पैनल पे किसी ने रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी, आई थिंक पैनल पे का जिक्र भी नहीं आया, पैनल मैंने कमेंट्स में भी नहीं पढ़ा मैम, मैंने कमेंट्स में भी नहीं पढ़ा। मैम बात हुई, मुझे किसी ने लिंक सेंड किया कि यहाँ पे आपके बारे में बहुत गंदी बातें की जा रही, फिर तुरंत मैंने आई हूँ आपके लिए। नहीं मैम नहीं, आप लाइव देखिएगा, आपका तो टॉपिक ही नहीं आया यहाँ पे, तो कुछ और टॉपिक पे, आपका तो टॉपिक अभी आया जब आप पैनल पे आए, इससे पहले आपके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। रानी जी मैं आपको एक चीज एश्योर कर सकती हूँ, ज्योति मैम का जो लाइव होता है इसमें नॉर्मली बहुत क्लीन होता है, एक सुचिता जी का भी कुछ ऐसा होता है, एकदम क्लीन होता है, इसमें गंदगी नहीं होती है। मैं किसी की गॉसिप, किसी के बारे में बात, इन सब चीजों को पहले ही अपने पैनल पे अलाउ नहीं करती, ओपिनियंस ओनली, क्योंकि एक आप लोग बारे में
मैंने सुना था, बट ठीक है, मतलब मैंने कुछ यहाँ पे गलत मुझे नहीं लगा, बस मुझे था कि हाँ, मेरी नहीं जो पैनल एक पे दूसरे कोई के मामले बात में नहीं, ना अगर घुसा आपको जाए, किसी ने क्योंकि आपको किसी ने अगर बोला है तो ये तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग गलत हुई है। बोला है। पैनल पे आपके बारे में हम्म कोई भी बात नहीं हुई, आपका तो नाम तक नहीं लिया गया यहाँ पे, आपका एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली मेंशन भी नहीं था यहाँ पे। एग्जैक्टली बहुत सारे रानी लोग जी ऊपर मुझे आपको जानते भी नहीं है अभी कि आप किसी हाँ, रानी को जी मुझे पता मुझे नहीं बहुत है। कम लोग जानते, क्योंकि पता है मैं ना हाँ, नहीं मतलब पता। आप समझ रहे हो ना, मैं एक फौजी वाली को हुँ। तो मैं रियल लाइफ में ज्यादातर, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं ब्लॉगिंग करना रानी जी मतलब मैं रानी रानी जी जी मैं मुझे आपको एक एक बात सवाल पूछना कहूंगी, था। लेट द पास्ट बी बायगॉन। जो जिसने कहा गलत कहा, लेकिन आप अपना मॉरल मत डाउन करो। आप जो कर रहे बिल्कुल हो बिल्कुल करते रहो, आप क्लीन चिट बिल्कुल रहो, करते रहो, और गलत बिल्कुल फहमियां भी ना पालिए। देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, ये इस थोड़ा सा प्रोफेशन का अब देखो, गलत है। इसमें मैं ये भी बताती हूँ मेरे घर पे सचिन भाई क्यों आए थे। अगर वो उनका काम नहीं होता तो मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि सचिन भाई का ऐसे उल्टा उनका पड़ता है रास्ता। उनके जब पापा आए थे ना, पापा, तो उनका कुछ मीटिंग था, टीचर मीटिंग था, तो उनके पापा भी आए थे, कुछ सिवान के लोग भी आए थे, ठीक है, तो हमारे यहाँ ही ठहरे हुए थे, मतलब हमारे यहाँ नहीं, जो हमारे मतलब जो और भी फौजी भैया है वो उनके रूम पे ठहरे थे, कुछ लोग हमारे रूम पे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी मीटिंग थी, इसकी वजह से हमारे रूम पे आए थे। तो सचिन भाई वैसे कभी काम से बात है हमारे यहाँ, जब जैसे कि देखिए मनीषा मैम, ये आती तो है सोशल तो लाइफ है, मनीषा ये जीत सब करके कुछ जाती थी, चलता रहता है। वही चीज सोशल रानी है। जी लाइफ मुझे है। आपसे एक सवाल पूछना था। क्योंकि आप उनकी मनीषा जी की बेस्ट फ्रेंड भी रही हैं, तो अभी मतलब जस्ट क्योंकि आप उस इंसान के शायद नेचर को और ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। जैसे 3 दिन पहले या 2-3 दिन पहले जब उन्होंने एक अपना लाइव में आके जो भी बात बोली है, आपको क्या लगता है कि वो एक मैनिपुलेशन है या वो सच है? आप क्योंकि मैं देखो, मैं मेरी बताऊँ, सचिन भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मनीषा के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अब उन लोगों के ओके। जैसे डिसीज़न है, लेना होगा वो लेंगे, नहीं, क्योंकि हम सब ने कोशिश किया है कि एक-दूसरे से, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले से उन लोगों को ऐसा देखते हैं कि जितना पहले दूसरे के लिए मरते थे ना शायद, वो पता नहीं अब मतलब एकदम से खत्म हो चुका है। रहा बात भाई का रील्स बनाने का, तो मैं वो भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे ना मतलब कुछ चीज़ें हम फ़नी में बातें करते, हम थे, मेरे हस्बैंड थे और वे थे, फिर हमारे बच्चे भी थे। सब हम लोग मस्ती में सब एन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। कोई ये चीज़ नहीं था कि हम इसके लिए रील्स बना रहे हैं, उसके लिए। हम तो उसमें चिढ़ा भी रहे थे। अच्छा वो मतलब ऐसा होता है ना, देखो रणदीप मन से कैसे मतलब ये होता है। कुछ चीज़ें हम फैमिली वाले हँस के और फ़नी में बना रहे थे। हम लोग को भी जैसे रिश्ता हम लोग बनाया, मारा-पीट कैसे बनाए थे, बट मुझे नहीं पता था कि रील्स मतलब मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। चाहे मैं वो मेरे घर पे आएँगे तो ये चीज़ मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगी। लोगों को ऐसे ही मतलब बैड कमेंट्स से आना स्टार्ट हो जाएँगे कि हाँ, रूपरानी के साथ ये है, वो है। यार मतलब कोई रिश्ता इतना गंदा भी नहीं होता कि मैं बोलूँ कि हाँ, हम दोनों का रिश्ता गंदा है। नहीं, हम दोनों, और पता है सबसे पहली बात, मैं मनीषा से ज़्यादा जुड़ी हूँ। मैं सचिन भाई से, उनके मनीषा के वो हस्बैंड है, तो मैं उनसे जुड़ी हूँ। बट ज़्यादातर रिश्ता मेरा मनीषा से, मनीषा की फैमिली से है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो गई तब मैं उनसे जुड़ी, तब मैं उनको जानती थी। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ चीज़ें मत बोलो, और मैं उन लोगों के बारे में अभी फिलहाल में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि शायद क्या बोलूँ मैं? नहीं बोल सकती कुछ भी मैं। बट मुझे बहुत बुरा लगता है कि सोशल मीडिया पे आने के बाद से उनके साथ में बहुत बुरा हुआ ये सब चीज़ें। कहीं न कहीं मेरे साथ में नहीं होना चाहिए था, बट हुआ, तो उसके लिए तो जो है सो है, ज़िम्मेदार, और कुछ नहीं कह सकते। दोनों लोग मिलके गलती किए हैं। नीचे एक गलती एक तो कमेंट आया है रूप रानी जी की, कोई कमेंट में आपके लिए कुछ बोल रहा था, कोई फेक आईडी फेक आईडी कमेंट से, सेक्शन फेक में। आईडी। हाँ, जी कोई मैम। कमेंट सेक्शन में बोल रहा था, पैनलिस्ट ने कुछ हुँ, नहीं बोला है आपको। नहीं ओके, मैम, कोई बात नहीं बिल्कुल मैम, मैं आप बेफिक्र स्टार्टिंग से रहिए, हूँ। मैम ऐसे किसी भी कैरेक्टर असैसिनेशन को मैं यहाँ पे हुँ, सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी के भी। बिल्कुल मैम। यस। आप नहीं इस चीज़ मैम, से, देखो, आपके क्या किसी के भी, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। देखो मैम, मेरी ठीक। बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि ना, देखो किसी और की, मान लीजिए आज आपकी लाइफ में बात हो चलती है, फिर किसी और की लाइफ में बात हो, और यही बैड्स हुँ। कमेंट्स बैड्स मुझे पता नहीं, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मैंने तो जब मेरे फर्स्ट टाइम आया था ना उनका वीडियो, तब मैंने लगा लोगों ने स्टार्ट कर दिया ट्रोल करना कि हाँ, इसकी सगी बहन है, अब ये भी देखो बहन है, वो तो जो रूप भी रानी जी, कुछ वो है। तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। उनके साथ तो ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, इस टाइम पे जो बंदे से वो मिलते जाएँगे, वो बंदा बाय डिफॉल्ट कटघरे में खड़ा होता जाएगा। ये हो रहा है पिछले ढाई 3 महीने से। तो इस चीज़ पे आप लोग या तो अपनी चीज़ें ऑफ कैमरा रखो, आप लोग ऑन कैमरा कोई चीज़ शो ही मत करो, और अगर शो कर रहे हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेज़ तो चल ही रहे हैं, जिन्हें हम रोक ही नहीं सकते। हम मैम कोशिश कर प्रोज एंड सकते हैं पर हम रोक कॉन्स ही नहीं तो होंगे सकते। ही ना, प्रोज एंड होंगे कॉन्स ही तो होंगे, होंगे। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है रूप रानी जी। जी। सिचुएशन ही ऐसी है कि इस समय पे उनके साथ जो भी नज़र आएगा, वो बंदा ट्रोल हो ही जाएगा, है ना? तो इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें आप लोग ऑफलाइन ही रखो, आप शो मत करो ऑनलाइन, ऑन कैमरा, हुँ, जिससे कि आप लोग भी किसी प्रॉब्लम में ना आओ। और रही बात, आप मनीषा सही की बात फ्रेंड हो, है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मनीषा को सपोर्ट करते रहो, उसको अच्छी गाइडेंस देते बिल्कुल, मैं रहो, उसके मनीषा के लिए साथ आज भी रहो। सपोर्ट था, हाँ, कल भी है उसके और हाँ, हमेशा उसको रहेगा उसके लिए इमोशनली सपोर्ट। सपोर्ट दो आप। आप बस। उसकी दोस्त हो, तो हम आपसे यही एक्सपेक्टेशन मैं रखते हैं, बस और आप आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मनीषा के बारे में कोई भी चीज़ ऐसे मत बोलो, क्योंकि वो टूटी लड़की, आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो अपने मतलब अपने लिए लड़े, अपने जो उसका हक है वो उस चीज़ के लिए लड़े, अपने पति पाने के लिए लड़े। और मतलब वो क्या होता है ना, इंसान देखो जब 10 वीडियो नेगेटिव चीज़ देखता है ना, तो उसके माइंड में भी वो चीज़ आती है कि यार उसने ऐसे बोल रहा है, वो कहीं न कहीं मैं भी गलत हो जाती हूँ इस मामले में। तो आप लोग भी उन्हें सपोर्ट करो ताकि वो अपना सही डिसीज़न ले पाए कि हाँ, चलो यहाँ पे लो ये चीज़ सही। कभी-कभी क्या होता है ना, अपनी पॉइंट वो नहीं रख पाती, उसकी भी कुछ अपनी मजबूरी होती है, शायद वो अपनी फैमिली देखती है, अपनी मायका घर ससुराल देखती है, तो उसकी वजह से अपनी पॉइंट वो रख नहीं पाती, क्योंकि एक लड़की को ना मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, अपनी सोच के हिसाब से बोल रही हूँ। अब एक लड़की को ना हर चीज़ देख सोच समझ के करना पड़ता है उसके लिए। सरिता जी जुड़ी हैं हमारे साथ। हाँ जी मैम, बोलिए। सरिता जी, Return is very smart, not to tell everyone at 8 AM. हेलो। प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी। दिव्या हेलो। मेहता जी मैम, हेलो आपको मैम। मैंने आपका तो ऐसा नाम सुना हुआ है। मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं उनकी बहन हूँ। और मतलब मैं मनीषा की अपनी बहन हूँ। और सचिन भाई के मैं उनको भाई बोलती हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ तो रिश्ते में तो मतलब जीजा जी लगेंगे मेरी, क्योंकि हम छोटे मेरी बहन है वो। तो वो मेरे हम दोनों का ऐसा रिश्ता है कि वो भी हमको दीदी बोलते हैं और हम भी उनको भैया बोलते हैं। तो मैं बेस्ट फ्रेंड उनकी नहीं हूँ।
हाँ जी, बोलिए सरिता जी, प्रतीक्षा जी, बोलिए मैम, फिर और भी पीछे बैक पैनल पे हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज हेलो आ रही है सभी को? बिल्कुल जी आ जी रही है मैम। मैम, बोलिए। आ, आज मैंने लाइव देखा था। ये चीज मैं पहले भी कंटिन्यू कर रही थी और कुछ दिन से मैं लगातार कमेंट्स भी कर रही थी कि जो भी जगत दीदी के बारे में फेवर कर रहे थे, मैंने उनको पैनल पे भी बोला था और कमेंट में भी बोला था कि आप लोग मुंह की खाओगे, आप गलत बोल रहे हो, आप देख लेना। अभी भी सारी चीजें साफ हैं। यहाँ कितने लोग सहमत है इस चीज से कि क्रिस्टल एंड क्लियर है सारी चीजें, सारी ही चीजें क्लियर है। बहन की तरफ से, वाइफ की तरफ से, मदर की तरफ से, ब्रदर इन लॉ की तरफ से, किसका प्रूफ, कौन सा प्रूफ, सबके पास दिमाग है। एट द एंड वही होगा जिसका सबको डर था, बिकॉज दोनों ही बहुत शातिर हैं। यहाँ सिर्फ एक की सपोर्ट की जरूरत है और वो है मनीषा। बाकी किसी को भी किसी की जरूरत नहीं है। सब शाने हैं, सब शातिर हैं। बस मुझे तो इतना ही कहना था कि कुछ भी छुपा नहीं है, सब क्लियर है। सबने क्लियर ही बताया हुआ है, सब क्लियर ही बोल रहे हैं कि हमने देख लिया है, हम देख रहे हैं, सब एजुकेटेड है। बट दुख इस बात का है कि एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ जो है ना भाई साहब का कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत जबरदस्त। थोड़ी सी इंग्लिश बोल देना, थोड़ी सी चीजों को इधर उधर घुमा लेना एंड हो गया काम। तो ऐसा नहीं होता। आप बताएं, आपको क्या लगता है? दीपा सिंह जी, आप बताइए आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है अपना मैम, फिर मैं लाइव एंड करूंगी, काफी लेट हो हाँ गया है। श्योर 5 श्योर। मिनट हाँ हाय बताइए। ज्योति, मेरा हाय सिर्फ एक पॉइंट है, ये काफी दिनों से हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने जितना भी देखा, एक बहुत छोटा पोर्शन है जो नेहा को सपोर्ट करता है, सॉरी जगत दीदी को सपोर्ट करता है, बट मैक्सिमम लोग जानते हैं रियलिटी क्या है। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी क्या सीन बन रहा है, उनके सब्सक्राइबर्स डे टू डे मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे आप लप्पू के भी ले लो, उनके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये हम मैसेज क्या दे रहे हैं सोसाइटी को कि हाँ ठीक है आप ऐसी चीजें करो, हम आपको देखना पसंद करते हैं, मतलब हम तो इन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जबकि सबको मिलकर एक स्टेप लेना चाहिए कि इतना गंदा कंटेंट आप दिखा रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी को, जो हमारी कमिंग जनरेशन है क्या मैसेज दे रहे हैं हम उन लोगों को। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा, बात सब करेंगे बट एक्शन कोई नहीं लेगा। क्यों? उनके इतने व्यूज आ रहे हैं भैया, वो कमेंट ऑफ करके व्लॉग डाले जा रही हैं, डॉलर्स अर्न किए जा रही हैं। तो जो व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, क्या वो सीरियसली इतनी अनएथिकल है, वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या किए जा रही है। तो ये तो हम, मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको देखना हमें बंद करना चाहिए। जब हम उनको देखना बंद करेंगे, जब उनको व्यूज नहीं मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें डाउन जाएंगी। बट ऐसा कर कोई नहीं रहा है, ये मेरा पॉइंट है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद आप लोगों को नहीं पता है कि सचिन मनीषा से मेरा रिश्ता कब से है। उसके मायके घर से मैं जुड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है, बट मुझे अपने फेम के लिए ना अरे उनका मैं नाम लेके जानती मुझे हूँ, सुनो फेमस नहीं होना रानी, है, ठीक सुनो है। रानी, मैं बता रही हूँ। रानी को ना इतना कुछ पता है जितना यहाँ पे उनके जो ब्लॉगर्स फ्रेंड है ना, उतना उन लोगों को नहीं पता है जितना चीजें रानी को पता है। लेकिन मैं इनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने कभी भी कंटेंट की तरह यूज नहीं किया। अगर ये चाहती ना तो क्यों बाकी यूज करूँ यूट्यूबर्स की भाई, तरह, क्यों यूज करूँ? वही ये चीज मैं बताओ, कह रही मैं हूँ।